नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सके और जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हो तो आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न 1, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। 2, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89% देना तय हुआ है। 3, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुगोला की संधि किस किस के बीच हुई? तो सुगोला की संधि किस किस के बीच हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई है। 5, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। 6, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये है लॉर्ड वेलेजली है। 8, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो यह है बिहार में हुई है। 9, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो यह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई है। 11, बोडियार किसके शासक थे? तो यह मैसूर रियासत के शासक हैं। 12, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में उतरा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में आया। 14, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरी ने किया इसका स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया। 17, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। 18, यह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 19, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया? ये बनाया बंदा बहादुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग है। 21, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई 1820 ईस्वी में। 22, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल बजट कब आरंभ हुआ है? तो यह 1924 ईस्वी में। 23, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे में किए गए हैं झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो है लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रणजीत सिंह ये शुगर चकिया संबंधित है। 26, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 27, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर में अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। 28, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने टुपले को नवाब की पदवी प्रदान की। 29, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? ये हुई है पालखेड़ा के युद्ध के बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 30, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो सुनाया है ये लॉर्ड कैनिंग ने। 31, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे?
तो खड़क सिंह थे। 32, भारत के ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। 33, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। 35, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह है अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदार को लाभ हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन ए जॉर्ज क्लार्क। 39, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 40, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में। 41, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की है। 42, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल में। 43, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। 44, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई है? कलकत्ता आगरा लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वारेन हेस्टिंग है। 46, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? इस्पात का उत्पादन 1913 ईस्वी में हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा नींव की प्रणाली 1835 में लॉर्ड मेयो के समय में। 48, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी में। 49, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई। प्रश्न 51, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद 1757। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। 54, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है। 55, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 56, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 57, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई नगर द्वीप पर निर्मित है। 58, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो डच नागरिक कार्नेलिस ड हस्तमान। 60, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो विस्तार का अंत किसके समय में हुआ है? डफरिन के समय में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 61, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड। 62, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 में हुआ। 63, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। 64, बालिका हत्या का प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में लगाया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो उस बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक जोनाथन डंकन है।
66 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। 67 बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। 68 बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 69 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया। 70 प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो अवध राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 71 पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती आरंभ की। 72 पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो व्यापारिक कोठी जो खोली है वो कोच्चि में खोली गई है। तो अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 73 पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो गोवा पर अधिकार किया है 1510 ईस्वी में। 74 पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। 75 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। 76 पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई। 78 पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो है चंद्रनगर। 79 पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ। 80 पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रथा लागू की गई 1882 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 81 पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 82 पंजाब के राज रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर में है। 83 नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 84 नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। 85 डच शासक का अंत किसने किया था? तो डच शासक का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया। 86 द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक रमेश चंद्र है। 87 तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक की संधि का नाम पेरिस की संधि है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे प्रश्न 88 तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। 89 डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में हुआ। 90 डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 ईस्वी में बना। 91 डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो है गोड़ेहू है। 92 डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल है तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 93 डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 ईस्वी में किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रश्न 94 डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में। 95 ठगों का दमन किसने किया? तो ठगों का दमन कर्नल स्लीमेन ने किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन में विलियम बेंटिंक की प्रमुख भूमिका थी। 97 टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो अब 1822 ईस्वी में। 98 टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में है। 99 टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में। 100 टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, किस सन में? तो 1799 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 101 जहांगीर ने
खान की उपाधि दी? तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी है? तो है हाकिन्स। 102 चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान ने भेंट की है। 103 गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया है पुर्तगालियों द्वारा। 104 गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो गोद प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105 गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। 106 क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 107 कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की गई। 108 किसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109 किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने। 110 किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने स्थापित की। 111 किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में की गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112 जो है किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय। 113 किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया। 114 किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 115 किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग के समय में हुई। 116 किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा। 117 किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। 119 किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो यह पुर्तगाली है जो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120 किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सीकर के आदेश पर। 121 किस भारतीय कोरा बट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? तो बिहार का दीवान बनाया राजा सीता बराय को। 122 किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो नीले पानी की नीति अपनाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123 किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? जाटों का अफलातून ये सूरजमल को कहा जाता है। 124 किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो माना जाता है शिक्षा सुधारों के लिए तो 125 किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के उपज का 50% वसूला जाता है? तो 50% जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से वसूला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126 किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो ने आकर भेंट किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127 किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 128 कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 129 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में विलियम बेंटिंक ने की। 130 कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित की गई? तो मदरसा 1772 ईस्वी में स्थापित की गई। 131 कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 132
उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो है अकबर। 133 ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में। 134 इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। 135 इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 136 इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। 137 आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो है राल्फ फ्रिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना सादत खां बुरहान उन मुल्क है। 139 अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित करती है? तो वह सतलज नदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब छीना? तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने 1761 ईस्वी में छीना। 141 अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। 142 अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो है जहांगीर से अनुमति प्राप्त की। 143 अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में लगाई। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 144 अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान जो लगाया गया है वो वायनाड जनपद में लगाया गया है। 145 अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। 146 अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 147 अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध है। 148 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न 149 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 150 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो 1757 में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। आज हमारा 150 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।